एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पहली मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आपको एक ईमेल आया है सभी को इंडिविजुअली। तो उस ईमेल में आपसे क्या क्या रखा है, आपको करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले वो ईमेल किसी ने मुझे भेजा है कमेंट में, तो मैं आपको उसको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो ईमेल इनको आया है, इन्होंने मुझे भेजा है अभी सिंह ने। यहाँ पे लिखा है कि मैम, मुझे यह ईमेल आया है आज। यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट योर यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस फॉर PhD काउंसलिंग थ्रू दी पोर्टल प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे एक लिंक दे रखा है आप लोगों को। आई थिंक ये वाला जो मैसेज है या ईमेल है आप सबको आया होगा। यहाँ पे डेडलाइन आपको दे रखी है 5 तारीख की, ठीक है। यानी कि 5 तारीख 12 बजने से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। अब इसमें क्या करना है, प्लीज़ इंश्योर यू कंप्लीट दिस प्रोसेस बिफोर डेडलाइन टू सिक्योर योर प्रेफरेंसेस। यानी कि आपको ये डेडलाइन खत्म होने से पहले ही आपको ये प्रेफरेंस भरनी है, ठीक है। अब ये मैसेज यहाँ पे डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, नोडल ऑफिसर, कंबाइंड PhD एंट्रेंस टेस्ट 2024, ठीक है। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको समर्थ की पोर्टल पे जाना है, ठीक हो गया। एक बार मैं समर्थ की पोर्टल पे आपको लेके चलती हूँ। यहाँ पे आप समर्थ की पोर्टल पे जाएंगे, उसके बाद आपको ये लॉगिन सेक्शन में जाना है। आपको यहाँ पे अपना रजिस्टर ईमेल ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के इसको लॉगिन करना है। आपका जो अकाउंट है वो खुल जाएगा। आपको कहीं पे साइड में कहीं पे दिख रहा होगा कि प्रेफरेंस फिल कीजिए, ठीक है। तो आपको अपनी प्रेफरेंस फिल करनी है, फर्स्ट चॉइस भरनी है अपनी, कि आप कहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। यानी कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं SSJU में, KU में या SDSUV में। फिलहाल अभी 3 ही यूनिवर्सिटी की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हुई है, तो आप इन तीनों में से भर सकते हैं। अगर UOU की अगर नहीं भी आ रही है और कोई कैंडिडेट ऐसा है जो चाहता है कि नहीं, उनको UOU में एडमिशन लेना है, तो वो भी अपना प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। यदि ऑप्शन आ रहा है तो आप वो प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स को ये दिक्कत हो रही थी कि हमें SSJU में एडमिशन चाहिए और उनका SDSUV मार्क है, किसी को KU में चाहिए, उनका SSJU मार्क है, और बहुत सारे लोगों का वेटिंग मार्क था, किसी का सेलेक्टेड था। तो काफ़ी कन्फ्यूजन स्टार्टिंग में पहली मेरिट लिस्ट जब जारी हुई थी तो उसमें हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जैसे ही आपके मार्क्स थे उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट करी गई थी हर यूनिवर्सिटी में। किसी किसी का नाम आपको हर यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रहा होगा, 3 के 3 यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत लोगों का नाम होगा। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके जो मार्क्स हैं उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग कट ऑफ होती है, उसके अकॉर्डिंग सही बैठ रहा होगा, इसलिए उनको ज़्यादा जगह पे मिल गया था सीट, ठीक है। अब पहली काउंसलिंग में क्या होगा, कुछ लोग सेलेक्टेड हो गए होंगे, कुछ लोगों ने अपना एडमिशन ले लिया होगा, कुछ लोग जो वेटिंग में गए थे उनका भी सिलेक्शन हो गया होगा, जो लोग सेलेक्टेड थे उनका हो गया होगा किसी का, कुछ लोग सेलेक्टेड भी नहीं गए होंगे, कुछ लोग वेटिंग वाले भी नहीं गए होंगे। तो ओवरऑल ये है कि एक बार पहली जो आपकी काउंसलिंग हो रखी है या पहली जो मेरिट लिस्ट आ रखी है, जब तक भी आपकी डेट्स हैं, क्योंकि 3 तारीख वाली तो काउंसलिंग हो चुकी है, अभी 9 तारीख वाली और 7 तारीख वाली काउंसलिंग बची हुई है, ठीक है। तो ये काउंसलिंग होने तक, ठीक है, तब तक आपको जिनका जैसे मान लीजिए 3 तारीख वालों का चला गया है अब, तो उनको क्या करना है, सिर्फ अपना प्रेफरेंस भरना है सभी को, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी वाइज आप उनको पता चल सके कि आप एक्चुअली में आप एडमिशन लेना कहाँ पे चाहते हो। इसलिए ये प्रेफरेंस प्रोवाइड की गई है, ठीक है। अगर इन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में ही, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के जब रिलीज़ हो रहा था उस टाइम पे ही प्रेफरेंस भर दिया होता तो आधे से ज़्यादा लोगों का एडमिशन हो जाता। लेकिन फर्स्ट टाइम ये कंबाइंड था, तो इसलिए आई थिंक उन्होंने अपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग, अपने जो यूनिवर्सिटी की कट ऑफ होती है उसके अकॉर्डिंग ही सबको सेलेक्ट किया होगा, ठीक हो गया। अब जो प्रेफरेंस आप भरेंगे उसमें अब सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा आप लोगों का, या हो सकता है 1-2 दिन में या हफ्ते में, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर वो मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे आपके प्रेफरेंस भरने के बाद। क्योंकि प्रेफरेंस भरने की आपको जो डेडलाइन दे रखी है वो 5 जनवरी दे रखी है, तो हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर ही आ जाए, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस बार जितनी भी चीज़ें हो रही हैं PhD के रिगार्डिंग सब नई हैं, क्योंकि ये पोर्टल ही नया बना है, तो आइडिया ही नहीं है इस बारे में कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। हम लोग भी ऐसे ही जो भी अपडेट आता रहेगा उस पर बात करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे यहाँ से कि इस तरह का अपडेट आ गया है। और आप लोगों को भी कोई भी जानकारी होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और दूसरे लोगों को अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि बहुत लोग करते भी हैं। और किसी की हेल्प करनी हो तो आप कमेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो यही बताना था इस वीडियो में कि आपका जो ईमेल आ रखा है, आप जल्दी से जल्दी अपनी चॉइसेस को फिल कर लीजिए। अगर आपको एक ही चॉइस फिल करनी है, देन आप उस यूनिवर्सिटी के लिए चॉइस फिल करनी है जहाँ आप एक्चुअली में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक हो गया। तो आई होप सो आपके ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको समर्थ के पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे लॉगिन करना है, आपको वहाँ पे प्रेफरेंस का कोई ऑप्शन दिख रहा होगा, 5 तारीख रात 12 बजने से पहले पहले आपको ये फॉर्म भर देना है। तो आपको कुछ ज़्यादा समय लगेगा नहीं इसमें प्रेफरेंस भरने में, क्योंकि ऑप्शन ही होगा वहाँ पे, उसको आपको टिक ही करना है। तो पहली प्रेफरेंस, सेकंड, थर्ड इस तरह से आ रहा है, तो पहली प्रेफरेंस उसी में भरें जहाँ पे आपको एक्चुअल में एडमिशन चाहिए ही चाहिए, ठीक हो गया। तो आई होप सो आपका डाउट अब क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।